श्री राम। माँ माँ हम आ गए। तुम दोनों ठीक तो हो ना? कहाँ चले गए थे अपनी माँ को छोड़कर? कहाँ चले गए? कभी सोचा नहीं तुम्हारी माँ तुम्हारे बिना कैसे रह पाएगी? माँ हम स्वर्ण कमल लाने गए थे और उसे लेकर भी आए। अब गुरुदेव की सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी और उनके पुण्य कर्म भी नष्ट होने से बच जाएंगे। लवकुश, उठो। आयुष्मान भव। गुरुदेव अब आप शिवलिंग की स्थापना कीजिए। ये कुबेर लोक का स्वर्ण कमल है। तुम दोनों महान हो लवकुश। तुम जैसे शिष्यों से ये आश्रम धन्य हो गया। आओ पहले हम मंदिर चलते हैं। रखो। हर हर महादेव। हर हर महादेव। कल्याण हो बच्चों। लवकुश ने कुबेर लोक से स्वर्ण कमल लाकर एक असंभव कार्य किया है। हम भली भांति जानते हैं इस कार्य में इन्हें अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ा, किंतु इन दोनों ने अपने साहस और आत्मबल से उन सभी बाधाओं को पार करके हमारे पुण्य कर्मों की रक्षा की है। हमें अति प्रसन्नता है कि हमारे इस आश्रम में ऐसे कुशल, योग्य और साहसी शिष्य हैं। इनकी इस अद्भुत योग्यता से प्रसन्न होकर आज हम इन्हें एक ऐसी विशेष शक्ति प्रदान करेंगे जो भविष्य में इनकी रक्षा करेगी और असुरों का नाश करेगी। ओम रुद्राय नमः। 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 ओम रुद्राय
नमः। ओम रुद्राय नमः। स्वामी, आपके किसी भक्त पर कोई संकट तो नहीं आ गया? नहीं देवी, भक्त तो कभी भी हमारी आराधना कर सकता है। परंतु स्वामी, ये तो आपके त्रिशूल के साथ है, इसका क्या अर्थ हुआ? देवी, ये मधुपुरी का राजा लवनासुर है और वो त्रिशूल देख रही हैं आप। ये हमने इसके पिता मधु को वरदान में दिया था। परंतु अभी तो ये इसके पास है। हाँ, इसने त्रिशूल अपने पिता से पा लिया, किंतु इसका उद्देश्य ठीक नहीं है देवी। ये इस त्रिशूल की शक्ति से तीनों लोकों पर अधिकार करना चाहता है। तो क्या स्वामी ये सफल हो जाएगा? पार्वती, जो इतनी कठिन साधना और तपस्या कर रहा है, उसे सफलता तो मिलनी ही चाहिए। क्यों? ओम रुद्राय नमः। 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 महाराज, महादेव की पूजा संपन्न हुई। अब आइए महाराज, त्रिशूल का आह्वान कीजिए। आज महादेव का ये त्रिशूल अभिमंत्रित हो गया, सिद्ध हो गया ये त्रिशूल, और इसे उठाते मैं मधुपुत्र लवनासुर अजय हो जाऊंगा। अजय हो जाऊंगा, मैं तीनों लोकों का स्वामी हो जाऊंगा। और फिर लंकापति रावण की मृत्यु का प्रतिशोध लूंगा। अयोध्या का सर्वनाश कर दूंगा। सर्वनाश, सर्वनाश, सर्वनाश।
ओम विष्णु देवाय नमः स्वाहा। महर्षि च्यवन, घोर अनर्थ हो रहा है। राक्षसों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है ऋषिवर। हाँ महर्षि, लवणासुर के राक्षसों ने सब तहस नहस कर दिया है। वो तो स्त्रियों और बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। ये देखिए। अब आप ही बताइए, इसमें इस बच्चे का क्या दोष है? उन राक्षसों ने तो इतने छोटे बच्चे को भी नहीं छोड़ा। इस आतंक के समाप्त होने का समय आ गया। त्रेता युग में प्रभु ने इसीलिए अवतार लिया है। इन असुरों, राक्षसों के आतंक को रोकने के लिए, उसे समाप्त करने के लिए केवल एक ही उपाय है, एक ही शक्ति है, और वो है अयोध्या नरेश राम 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 राम। श्री रामचंद्र की, 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 अयोध्या नरेश की। प्रणाम महर्षि। आयुष्मान भव। क्या बात है महर्षि, आप अचानक यहाँ अयोध्या में? आइए आसन ग्रहण कीजिए। हम यहाँ आसन ग्रहण करने नहीं आए हैं राजन। हमने तो सोचा भी नहीं था कि आपके राज्य में हम ऋषियों पर ऐसा संकट आन पड़ेगा। ये आप क्या कह रहे हैं महर्षि? कौन सा संकट आन पड़ा है? वही तो मैं आपको बताने आया हूं राजन। वो देखिए। ये सब किसने किया? कौन है वो अत्याचारी जिसने आप सबके साथ ये सब करने का दुस्साहस किया है? हमारे इस संकट का मूल कारण है लवणासुर। लवणासुर? हाँ राजन, मधुपुर का राजा है लवणासुर। यमुना तट पर तपस्या करने वाले ऋषियों पर वो आक्रमण करता है, उन्हें मार डालता है। यहां तक कि उसके राक्षस छोटे छोटे बच्चों तक को नहीं छोड़ते। इन ऋषियों का ये हाल उसी अत्याचारी ने किया है। हम बहुत सारे राजाओं के पास गए, लेकिन कोई भी हमारी सहायता नहीं कर पाया, क्योंकि उसके पास शिव जी का त्रिशूल है। जो भी उस त्रिशूल के सामने आता है वो उसी समय जलकर भस्म हो जाता है। वो अजय हो गया है राजा। महर्षि, पापी कभी अजय नहीं हुआ करते।
अब आप निश्चिंत हो जाइए। आपका अयोध्या आने का अर्थ यह है लवणासुर के अत्याचारों का अंत। मैं दशरथी राम आपको वचन देता हूं कि मैं उसके पापों का दंड अवश्य दूंगा, अवश्य दूंगा, अवश्य दूंगा, अवश्य दूंगा।